पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोकीन कांड पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पामेला गोस्वामी ने बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता राकेश सिंह पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। राकेश सिंह ने कहा, यह बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा। ये है बंगाल में बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी, जो कुछ रोज पहले तक बंगाल में बीजेपी के लिए 200 प्लस सीट का दावा कर रही थी। मैं शांति का प्रतीक हूँ, इतना अशांति चल रही है। और बीजेपी के कार्यक्रम में जोर शोर से नारेबाजी कर रही थी। लेकिन अभी नहीं, पामेला गोस्वामी की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें वो बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मामला क्या है? ये पामेला गोस्वामी हैं कौन? पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ा और क्यों ये कैलाश विजयवर्गीय के करीबी नेता पर आरोप लगा रही हैं, वो समझिए। दरअसल पामेला गोस्वामी कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो ड्रग्स के मामले में फंस गई हैं। पुलिस ने उन्हें 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। कोलकाता के अलीपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की मौजूदगी में बंगाल पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, जिसके बाद पामेला को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कोर्ट जाते वक्त मीडिया के कैमरों को देखकर कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। ये तस्वीरें भी कुछ दिन पहले की हैं, जब बैरकपुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली के दौरान पामेला गोस्वामी सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी नजर आई थी। ये वीडियो 29 दिसंबर का है और लाल रंग का शॉल ओढ़े आप पामेला गोस्वामी को देख सकते हैं। पहली लाइन में ही उनसे कुछ सीट बगल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद अर्जुन सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान और पार्टी के कई नेता बैठे थे। और कुछ दिन पहले ही एक रैली के दौरान वो एबीपी न्यूज के कैमरे पर बीजेपी की जीत के दावे कर रही थी। अमित शाह जी जल्दी से इधर आ जाए, पश्चिम बांग्ला जीत जाए भाजपा, और उसके बाद से हम नहीं, हर एक घर पे गेरुआ पहनेगा। और अभी से हर एक घर पे जो लोटस होता है वो ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है। लेकिन कोकेन मामले में गिरफ्तारी के बाद पामेला गोस्वामी के तेवर सख्त हैं। पामेला ने कहा, ये पूरी साजिश राकेश सिंह की है। इस पर राकेश सिंह ने कहा, ये उन्हें और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। पामेला ने कहा, राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस पर राकेश सिंह ने कहा, ड्रग्स छोड़िए, मैं तो चाय तक भी नहीं पीता। पामेला की मांग है, इस मामले की सीआईडी जांच होनी चाहिए। राकेश सिंह ने कहा, वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज ने राकेश सिंह से बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि टीएमसी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसमें यदि मेरा दूर दूर तक कहीं नाम आता हो तो हम राजी हैं अपने को गिरफ्तारी में भी देने में, मगर जीवन में हम आज तक एक सिगरेट तो दूर, चाय तक नहीं पीते हैं। लेकिन ये कोकीन से जोड़ना और साथ में कैलाश जी का नज़दीकी बताना, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 8 घंटा रखने के बाद ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस मिलके एक नया षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि पामेला गोस्वामी बार बार राकेश सिंह पर आरोप क्यों लगा रही हैं? इसे लेकर राकेश सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए। पामेला गोस्वामी, क्या आप उनको जानते हैं या फिर इससे पहले संपर्क में थे कभी? देखिए, जानने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे आके राखी बांधी हैं, मेरे यहाँ ऑफिस में आके राखी बांधी हैं।
उसके बाद में हमको लगा कि इन सबों से दूर रहना ठीक है, तो थोड़ा हम अपने आप को दूरी बना के रखने लगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते हैं। कभी राजनीति में हाय हेलो होता है, बस उतना जानते हैं। आखिरी सवाल, कब आखिरी बार संपर्क हुई थी आपके साथ? संपर्क कहने का मतलब कि ये करीब हो गया 1.5 साल के करीब में, तकरीबन 1.5 साल। मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में 2 साल का है, और इस 6 महीना में 3 बार 4 बार वो मेरे घर आई हैं। इस पूरे मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अगर आरोप जायज हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है तो इसका विरोध करेंगे। আমাদের পার্টিতেই আছে, সেজন্য বলার কিছু নেই, কিন্তু যে অপরাধে ওকে ধরা হয়েছে অপরাধের জন্য তার আইন আছে, কিন্তু এরকম বহু কার্যকর্তাকে গাঁজার কেস দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। 6 কিলো গাঁজা, 8 কিলো গাঁজা, আর একজন তো পুরুলিয়ার টিচার এখনও সে জেলে আছে 3 বছর ধরে গাঁজার কেসে। তো এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী, এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যদি আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। उधर टीएमसी का कहना है कि अभी देखते जाइए, बहुत कुछ सामने आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।